छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में जो हम लोग हैं, क्लास 10th का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बार बार बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से उनका मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ प्रश्न को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। उनमें से एक है 5.2 का 13 नंबर वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कह रहा है क्या कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित हैं। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो पहले 3 अंकों की संख्या हमको जाना है। 3 अंकों की संख्या कौन होता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 100 होता है, 100 सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली 100, और सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 999, सबसे बड़ी संख्या। ठीक, इन दोनों संख्याओं के बीच में बीज वाली संख्या को लेना। इन दोनों संख्याओं के बीच में 7 से विभाज्य होने वाला, 7 से कटने वाला ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से कट जाएंगे। ठीक, तो 100 जो है ये तो वहां से शुरुआत है 3 अंकों वाली, इसको लेना नहीं है, और लेना भी यदि है तो ये 7 से तो कटेगा भी नहीं। ठीक, तो इसको नहीं लेना है। ठीक, 105 जो है 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी। अब सवाल ये बनता है कि 101, 102, 103, 104 इसको क्यों नहीं लिया सर आप, जो 105 से शुरू किए। बात यह है कि 7 से ये जो है जितनी संख्या यहाँ पे है ये 7 से विभाजित होने वाला नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिए। ठीक है ना। तो 105 में हम क्या कर देते हैं, 7 ऐड कर देते हैं, 7 जो है इसमें जोड़ देते हैं। तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 112, फिर उसमें 7 जोड़ेंगे तो 119, इसी तरह से चलते रहेगा। तो 999 तक जब हम लोग लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। इसलिए उल्टा उधर से अब आते हैं कि 7 से कौन कटेगा। तो 7 से 999 जो 7 से विभाजित नहीं होगा। 998 जो है ये भी 7 से विभाजित नहीं होगा। तो उधर से आते जब रहेंगे तो 994 जो है एक ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होने वाला है। ठीक, इन दोनों के बीच ये किसके बीच में है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, इनके बीच में है। ठीक, इनके बीच वाली संख्या, इनके बीच वाले बीच में है ना, इनके बीच में है ये लोग 105, 112, 119 और 994। तो कितनी संख्या है जो किससे 7 से विभाजित होगा। पहला संख्या 105 जो लिखे हैं इसको ए मान लेते हैं, ये ए है। ठीक, यानी कि ए बराबर 105। ठीक, उसके बाद यही इसको क्या बोलेंगे A1, इसी को बोलेंगे A2, ये बोलेंगे A3, इस तरह से चलते रहेंगे। लास्ट में जो अंतिम पद जो होता है ना, वो अंतिम पद को बोला जाता है AN। क्या, AN, यानी AN इक्वल टू हम लोग के पास कितना है 194। AN की जगह में कितना 194। ठीक, अब हम लोग के पास सार्वंतर नहीं है। ठीक, तो सार्वंतर पता करना है, यानी D निकालना है। D बराबर होता है क्या, सार्वंतर निकालने के लिए सूत्र होता है D बराबर A2 माइनस A1। ठीक, A2 माइनस A1। A2 हम लोग के पास कितना है 112। ठीक, और A1 कितना है 105। जब इसको घटाया जाएगा तो D बराबर कितना निकलेगा 7, यानी सार्वंतर हम लोग के पास कितना निकला 7। और यहां से AN कितना दिया हुआ है 994। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब यहां से इधर आ जाते हैं। क्या करेंगे, AN का सूत्र लगाएंगे। तो AN बराबर जो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये सूत्र होता है। AN कितना दिया हुआ है हम लोग को
994, तो एन के जगह में रखेंगे कितना 994 बराबर ए के जगह में कितना है 105, बीच में प्लस का निशान n-1, n का कोई n तो निकालना ही है ठीक, और डी बराबर कितना है 7, डी बराबर 7 रख दिए ठीक। अब यहाँ से 994 ठीक, उसके बाद 105 फिर प्लस 7 को n से गुना करेंगे तो 7n होगा, 7 को 1 से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 7 हो जाएगा ठीक। यहाँ से 994 इज इक्वल टू 105, उसके बाद 105 में से जब 7 को घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 98 बचेगा, कितना 98 प्लस 7n ठीक। अब इसको इस पार लेके आते हैं तो बराबर के उस पार हम लोग का कितना है सॉरी 98 होगा ना, 98 उसको इस पार लेकर के आएंगे तो पॉजिटिव में है संख्या, इस पार आएगा तो नेगेटिव में बन जाएगा। ये कितना है 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n यानी 7n ठीक। जब इसको घटाया जाएगा 994 से 98 को घटा रहे हैं, सॉरी 994 से 98 को घटाएंगे, 14 से 6 गया 8 गया 6, यहाँ कितना बचा 18, 18 से 9 गया 9, उसके बाद 896 कितना बचा इधर 896 इज इक्वल टू 7n। मतलब अंग्रेजी अल्फाबेट जो है उस अल्फाबेट के साथ जो भी संख्या मिले हुए होते हैं वो बराबर के इस पार जो आता है उसके नीचे में आ जाता है, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया 896/7। अब इसको हम लोग काटेंगे ठीक, विभाजित करेंगे, भाग लगाएंगे ठीक। तो 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा 1, 7 दूनी 14 बचा कितना 5, 7 7 दूनी 14 फिर बचा कितना 5, 7 8 56, यानी कि 128 निकला ठीक। तो हम लोगों के पास जो है 3 अंकों वाली संख्या जो होती है 100 और 999 के बीच में 3 अंकों की जितनी भी संख्या होती है उन संख्याओं में से 7 से विभाजित होने वाला 128 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होगा। कितने संख्या है 128 संख्या है, ये डॉट डॉट जो है इनके बीच में वो संख्या लिखी हुई है। तो जब गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 करके तो ये सब कितना बन जाएगा 128 संख्या बनेगा जो 7 से विभाजित होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले ले, तो नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार वॉच कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज दस और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ठीक। मतलब 10 से लेकर के 250 के बीच में ऐसी संख्या है जो 4 के पहाड़ा में आते हैं, वो कितनी संख्या है जो 4 के पहाड़ा में आएंगे। तो 10 और 250 के बीच में 10 तो आएगा नहीं 4 का पहाड़ा में, 11 भी नहीं आएगा तो 12 तो आएगा ना, 12 के बाद 16 भी आएगा, 16 के बाद 20 भी आएगा। ये किसके पहाड़ा में आता है 4 का पहाड़ा में, मतलब 4 का गुणज में आता है ये। इसी तरह से चलना है हम लोग को कहां तक 250 तक ठीक। 250 4 का पहाड़ा में नहीं आता है, 200 कितना हो जाएगा 48 इनके बीच में। अब देखो 10 और 250 के बीच में है 12, 248 इनके बीच में है। तो ऐसी कितनी संख्या है जो किससे 4 के पहाड़ा में आते हैं, ऐसा कितनी संख्या है, कैठो वो संख्या है उसको निकालना है। तो ए हम लोग के पास कितना है 12, यानी कि ए बराबर कितना है 12, इसी को बोलेंगे A1 A2 A3 ठीक। इसका हम लोग को जानना है क्या डी, पहले सार्वंतर निकालना है कि डी कितना होगा। तो डी बराबर सूत्र क्या अभी हम लोग जाने
A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू कितना होगा, A2 के जगह में कितना है 16 माइनस A1 के जगह में 12, तो D बराबर कितना निकल जाएगा 4, यानी कि D निकला हम लोग के पास कितना 4, सार्वंतर कितना निकला 4। अंतिम पद जो होता है इस अंतिम पद को बोला जाता है AN, क्या AN, यानी कि AN बराबर कितना हो गया हम लोग के पास 248। ठीक, तो सूत्र हम लोग के पास क्या है, अब निकालना है क्या, n निकालना, n मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा AN बराबर सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू कितना है 248 इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना 12 प्लस n तो पता नहीं है, D का वैल्यू कितना, तो 4 निकला D का वैल्यू। ठीक, यहां से 248 इज इक्वल टू 12, फिर प्लस 4 को n से गुना करेंगे 4n, 4 को फिर 1 से गुना करेंगे -4 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से 248 इज इक्वल टू 12 से 4 चलाया कितना बचेगा 8 प्लस 4n। ठीक, अब इस 8 को इस पार लेकर के आएंगे, 8 को इस पार लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। ठीक, घटाएंगे तो कितना होगा 240 बराबर कितना 4n। अब अंग्रेजी अल्फाबेट के साथ कितना है 4, वो 4 आ जाएगा क्या बराबर किस पार में आएगा, तो नीचे में आ जाएगा। इधर कितना होगा n इज इक्वल टू 240 बाई 4, 4 एकम 4, 4 6 24, एक जीरो बैठा दिए, यानी कि n बराबर कितना निकला 60 निकला। मतलब यही हो गया हम लोग का क्या आंसर, मतलब 10 और 250 के बीच में 4 का पहाड़ा में आने वाला ऐसी कितनी संख्या है 60 संख्या है जो 4 किसके पहाड़ा में आता है 4 के पहाड़ा में आता है। तो ये था 2 क्वेश्चन जो था AP का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5वां चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन और भी है इंपॉर्टेंट, उसको भी हल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, दोस्तों को जोड़ने का कोशिश करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।